दोस्तों, अगर मैं अभी तुम्हारे सामने दो ट्रेडर खड़े कर दूं, पहले ट्रेडर को 100 अलग-अलग सेटअप आते हैं, लेकिन वो किसी एक में भी लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पाता। दूसरे ट्रेडर को सिर्फ एक ही सेटअप आता है, लेकिन उसने उसी एक सेटअप को 1000 बार देखा है, 1000 बार समझा है और 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तुम्हें क्या लगता है, 5 साल बाद इनमें से कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? ज्यादातर लोग पहले ट्रेडर का नाम लेंगे और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक ऐसी गलती की जिसे लगभग हर नया ट्रेडर दोहराता है। मैं हर लॉस के बाद नया सेटअप ढूंढता था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी छिपी हुई है जो मुझे कभी लॉस नहीं होने देगी। लेकिन जितना ज्यादा मैं सीखता गया, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्या गलत सेटअप नहीं थी, बल्कि ये थी कि मैंने किसी एक सेटअप को इतना समय ही नहीं दिया कि वो मेरी स्किल बन सके। और जिस दिन मैंने सिर्फ एक सेटअप के साथ रहना शुरू किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक ही सेटअप पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आखिर हमारा दिमाग हर कुछ दिनों में नई स्ट्रैटेजी क्यों ढूंढने लगता है? और ऐसा क्या होता है कि वही एक साधारण सा सेटअप किसी इंसान को लगातार प्रॉफिट देने लगता है, जबकि दूसरा ट्रेडर उसी मार्केट में सालों तक संघर्ष करता रहता है? आज मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग का माइंडसेट बदल दिया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें नए सेटअप की नहीं, बल्कि अपने एक ही सेटअप के साथ नया रिश्ता बनाने की जरूरत हो। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे पूरा यकीन था कि जो इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी जानता होगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता होगा। इसलिए मैं हर दिन कुछ नया सीखने निकल पड़ता था। कभी कोई कहता कि ब्रेकआउट सबसे अच्छा है तो मैं उसी के पीछे भागने लगता। अगले दिन कोई दूसरा वीडियो दिख जाता जिसमें कहा जाता कि पुल बैक एंट्री ही असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। फिर कोई प्राइस एक्शन को सबसे बड़ा हथियार बताता तो मैं पुराने सारे नोट्स छोड़कर उसे सीखने लग जाता। कुछ दिनों बाद स्मार्ट मनी, फिर ऑर्डर ब्लॉक, फिर लिक्विडिटी, फिर कोई नया इंडिकेटर। मुझे लगता था कि मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं हर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं किसी एक चीज के साथ ज्यादा समय ही नहीं बिताता। मैं हर बार सिर्फ शुरुआत करता था, लेकिन कभी किसी एक स्किल को गहराई तक नहीं ले जाता था। यही कारण था कि हर नया सेटअप मुझे कुछ दिनों तक बहुत आसान और बहुत शक्तिशाली लगता था, लेकिन जैसे ही उसमें 2 या 3 लॉस आते, मेरा भरोसा टूट जाता। फिर मैं सोचता शायद ये सेटअप ही गलत है, और मैं फिर से किसी नए वीडियो, किसी नए गुरु और किसी नई स्ट्रैटेजी की तलाश में निकल पड़ता। यही मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की। मैं सीख तो बहुत रहा था, लेकिन मेरी सीख किसी स्किल में बदल ही नहीं रही थी। सिर्फ इंफॉर्मेशन बढ़ रही थी, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बढ़ रहा था। सिर्फ नॉलेज बढ़ रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बन रहा था। और ट्रेडिंग में सिर्फ नॉलेज कभी भी लगातार प्रॉफिट नहीं दिला सकती, क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हारी याददाश्त की नहीं, तुम्हारी आदतों की परीक्षा लेता है। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर एक डॉक्टर हर हफ्ते अपना इलाज बदलने लगे, क्या कोई मरीज उस पर भरोसा करेगा? अगर एक क्रिकेटर हर मैच में अपना बैटिंग स्टाइल बदल दे, क्या वो लगातार रन बना पाएगा? अगर एक पायलट हर उड़ान में नया तरीका अपनाने लगे, क्या कोई उसके साथ यात्रा करना चाहेगा? जवाब बिल्कुल साफ था। किसी भी प्रोफेशन में महारत बार बार तरीका बदलने से नहीं आती, बल्कि एक ही सही तरीके को हजारों बार दोहराने से आती है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मैं ट्रेडिंग को स्किल की तरह नहीं, बल्कि लॉटरी की तरह ट्रीट कर रहा था। मैं हर नए सेटअप से उम्मीद करता था कि शायद यही मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई भी सेटअप तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक तुम उसे अपनी आदत नहीं बना देते। मैंने फैसला किया कि अब मैं नए सेटअप नहीं खोजूंगा। मैं सिर्फ एक ऐसा सेटअप चुनूंगा जो मेरी समझ में आता है। फिर चाहे उसमें कुछ समय तक लॉस ही क्यों न मिले, मैं उसे छोड़कर भागूंगा नहीं। मैं उसे देखूंगा, समझूंगा, उसके स्क्रीनशॉट सेव करूंगा, उसका जर्नल बनाऊंगा और हर छोटी गलती को लिखूंगा। क्योंकि मुझे अब यह समझ आ चुका था कि एक्सपर्ट बनने का मतलब हर चीज जानना नहीं होता। एक्सपर्ट बनने का मतलब होता है एक ही चीज को इतनी गहराई से समझना कि फैसला लेने के समय दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। यही वो पल था जहां मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता नए सेटअप सीखने से नहीं, बल्कि एक ही सेटअप के साथ लंबे समय तक टिके रहने से बनता है। लेकिन यहीं एक और सवाल सामने आया, और यही सवाल ज्यादातर ट्रेडरों को बीच रास्ते से वापस मोड़ देता है। अगर सिर्फ एक ही सेटअप पर टिके रहना इतना फायदेमंद है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर 2 या 3 लॉस के बाद उसी सेटअप पर भरोसा क्यों खो देते हैं? आखिर दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें बार बार नई स्ट्रैटेजी खोजने के लिए मजबूर करता है? आगे मैं तुम्हें इसी मानसिक जाल का सच बताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तब तक कोई भी सेटअप तुम्हें लगातार प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। जब मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ एक ही सेटअप पर काम करूंगा, तब मुझे लगा कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा।
लेकिन सच तो ये था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि मुश्किल मार्केट नहीं था, मुश्किल मेरा अपना दिमाग था। पहले मुझे लगता था कि मैं स्ट्रैटेजी बदल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था, मैं अपने डर से भाग रहा था। सोच कर देखो, जब कोई ट्रेड लॉस में बंद होता है तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है? क्या तुम ये सोचते हो कि मैंने अपने नियम सही तरीके से फॉलो किए या नहीं? नहीं, ज्यादातर लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि शायद ये सेटअप ही बेकार है। यही वो पल होता है जहां दिमाग तुम्हें सच नहीं बल्कि आराम ढूंढने के लिए मजबूर करता है। नया सेटअप देखने से कुछ समय के लिए उम्मीद वापस आ जाती है। ऐसा लगता है कि अब की बार सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही कहानी फिर दोहराई जाती है। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। हमारा दिमाग निश्चितता चाहता है, वो ऐसा सेटअप चाहता है जिसमें कभी लॉस ना हो, लेकिन मार्केट किसी को भी ऐसी गारंटी नहीं देता। चाहे दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, उसके भी कुछ ट्रेड गलत होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि नया ट्रेडर हर लॉस को अपनी स्ट्रैटेजी की हार समझता है, जबकि अनुभवी ट्रेडर हर लॉस को अपने बिजनेस का एक सामान्य हिस्सा मानता है। जब तक तुम हर लॉस को यह साबित करने की कोशिश करोगे कि तुम्हारा सेटअप गलत है, तब तक तुम तभी किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए समय चाहिए, और समय तभी मिलेगा जब तुम हर छोटी असफलता के बाद भागना बंद करोगे। मैंने अपने पुराने ट्रेड खोल कर देखने शुरू किए। मुझे हैरानी हुई कि जिन सेटअप को मैंने बेकार समझकर छोड़ दिया था, अगर मैं उन्हीं पर थोड़ा और धैर्य रखता तो शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकते थे। समस्या सेटअप में नहीं थी, समस्या ये थी कि मैं उसे सीखने से पहले ही छोड़ देता था। मैं हर बार बीज बोता था, लेकिन पौधा बनने से पहले ही उसे उखाड़ देता था। फिर दूसरे खेत में जाकर नया बीज बो देता था और फिर वही गलती दोहराता था। उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं अपने सेटअप का फैसला 5 ट्रेड देखकर नहीं करूंगा, मैं उसे सैकड़ों उदाहरणों में देखूंगा। मैं ये समझूंगा कि वो किन परिस्थितियों में अच्छा काम करता है, किन परिस्थितियों में नहीं करता। मैं सिर्फ जीतने वाले ट्रेड नहीं देखूंगा, बल्कि हारने वाले ट्रेड भी उतनी ही ईमानदारी से देखूंगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ सफलता से सीखते हो तो तुम्हारी सीख अधूरी रहती है। असली एक्सपीरियंस तब बनता है जब तुम अपनी गलतियों को भी उतनी ही गंभीरता से समझते हो। धीरे धीरे मेरे अंदर एक बदलाव आने लगा। अब मैं हर कैंडल देखकर उत्साहित नहीं होता था, मैं हर मूवमेंट के पीछे भागना बंद कर चुका था। मैं सिर्फ अपने मौके का इंतजार करता था। पहले ये इंतजार मुझे बहुत कठिन लगता था, लेकिन बाद में समझ आया कि यही इंतजार एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट रोज खुलेगा, अवसर रोज आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग हर समय कुछ न कुछ करने की जल्दी में रहेगा तो तुम सही अवसर आने पर भी गलत फैसला ले लोगे। यहीं से मुझे एहसास हुआ कि एक सेटअप में एक्सपर्ट बनने का मतलब सिर्फ सही एंट्री सीखना नहीं है। असली एक्सपर्ट वो होता है जो ये भी जानता है कि कब कुछ नहीं करना है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो तुम लेते ही नहीं हो। ये समझ किताबों से नहीं आती, ये बार बार एक ही सेटअप को देखने, समझने और जीने से आती है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर सिर्फ एक सेटअप को बार बार देखने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो आखिर उसे 1000 बार प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ 1000 ट्रेड लेना ही प्रैक्टिस है, या इसके पीछे कुछ ऐसा राज छिपा है जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी समझ नहीं पाते? आगे मैं तुम्हें वही तरीका बताऊंगा जिसने मेरे देखने, सोचने और ट्रेड लेने का पूरा तरीका बदल दिया। जब लोग सुनते हैं कि एक सेटअप को 1000 बार प्रैक्टिस करो, तो ज्यादातर लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि 1000 ट्रेड ले लो। लेकिन मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख यही हासिल की कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार बटन दबाकर एंट्री लेना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर वो ट्रेडर जो रोज 10-10 ट्रेड करता है आज लगातार प्रॉफिट कमा रहा होता। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बहुत से लोग हजारों ट्रेड लेने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेड तो बहुत लिए, लेकिन हर ट्रेड से कुछ सीखा नहीं। मैंने अपने आप से कहा, अगर मुझे सच में एक सेटअप में एक्सपर्ट बनना है तो मुझे सिर्फ ट्रेड नहीं लेने हैं, बल्कि अपने दिमाग को उसी सेटअप के हिसाब से ट्रेन करना है। इसके बाद मैंने एक अलग तरीका अपनाया। हर दिन मार्केट खुलने से पहले मैं पुराने चार्ट खोलता था। मैं सिर्फ ये नहीं देखता था कि एंट्री कहां बनी थी, मैं ये समझने की कोशिश करता था कि एंट्री बनने से पहले मार्केट क्या कर रहा था, प्राइस कैसे चल रहा था, वॉल्यूम क्या बता रहा था, कहां जल्दबाजी करने पर गलत एंट्री मिल सकती थी और कहां धैर्य रखने पर वही सेटअप बिल्कुल साफ दिखाई देता था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग बदल रहा है।
पहले जहां हर कैंडल मुझे ट्रेड का मौका लगती थी, अब मैं घंटों तक चार्ट देख पर भी ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि अब मैं हर मूवमेंट नहीं, सिर्फ अपने सेटअप को खोजता था। यही बदलाव सबसे बड़ा था। पहले मैं मार्केट को पकड़ने की कोशिश करता था, अब मैं सिर्फ अपने नियमों का इंतजार करता था। मैंने एक और आदत बनाई। हर ट्रेड के बाद मैं सिर्फ ये नहीं लिखता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, मैं ये लिखता था कि मैंने नियमों का पालन किया या नहीं। अगर ट्रेड लॉस में गया लेकिन मैंने अपने सभी नियम फॉलो किए तो मैं उसे असफल ट्रेड नहीं मानता था। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया लेकिन मैंने जल्दबाजी या डर की वजह से नियम तोड़े तो मैं उसे सफल ट्रेड नहीं मानता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में एक दिन का रिजल्ट तुम्हें अमीर या गरीब नहीं बनाता, लेकिन तुम्हारी आदतें जरूर तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। यहीं से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा। पहले मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता था कि आज कितना पैसा बना। अगर प्रॉफिट होता तो मैं खुद को अच्छा ट्रेडर मानता, अगर लॉस होता तो मुझे लगता मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन अब मेरा भरोसा पैसों पर नहीं, अपने प्रोसेस पर बनने लगा। मुझे पता था कि अगर मैं हर बार अपने नियमों के अनुसार ट्रेड ले रहा हूं तो लंबे समय में रिजल्ट मेरे पक्ष में आएंगे। यही वो सोच है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। वो हर दिन पैसा कमाने नहीं निकलता, वो हर दिन सही फैसला लेने निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि सही फैसलों की एक लंबी श्रृंखला ही बड़े प्रॉफिट में बदलती है। एक गलत आदत चाहे आज प्रॉफिट दे दे, भविष्य में बहुत महंगी साबित हो सकती है। इसलिए वो अपने दिमाग को हर दिन एक ही दिशा में ट्रेन करता है। समय के साथ मुझे ये भी समझ आया कि एक सेटअप सिर्फ चार्ट पर बनने वाला पैटर्न नहीं होता, वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी होता है। कई बार पूरा दिन बीत जाता था और मेरा सेटअप बनता ही नहीं था। पहले मैं ऐसे दिनों में जबरदस्ती ट्रेड ले लेता था, लेकिन अब मैं बिना ट्रेड किए भी संतुष्ट रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट मुझे रोज मौका देने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन मैं अपने नियम तोड़ने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं हूं। यही असली प्रैक्टिस है, सिर्फ सही एंट्री की नहीं बल्कि सही इंतजार की, सिर्फ चार्ट पढ़ने की नहीं बल्कि अपने दिमाग को अनुशासित करने की। और जब ये आदत बन जाती है तब तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा एक ही सेटअप तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाने लगता है। तब तुम मार्केट का पीछा नहीं करते बल्कि मार्केट तुम्हारे नियमों के अनुसार अवसर लेकर आता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर एक सेटअप में इतनी गहराई से महारत हासिल करने के बाद भी कोई ट्रेडर लगातार सफल नहीं हो पाता तो उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक जाल है जिसमें फंसकर लोग सही सेटअप होने के बावजूद अपने ही नियम तोड़ देते हैं? आगे मैं उसी गलती के बारे में बात करूंगा जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले ट्रेडरों को भी कभी-कभी नुकसान पहुंचा देती है। जब मैंने एक ही सेटअप पर लगातार काम करना शुरू किया तब मुझे लगा कि अब सबसे कठिन हिस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि एक सेटअप सीख लेना आसान है, लेकिन उस पर हर परिस्थिति में टिके रहना सबसे मुश्किल काम है। कई बार मेरा सेटअप पूरी तरह साफ नहीं बनता था, लेकिन मन कहता था शायद इस बार भी चल जाएगा। कई बार मार्केट तेजी से भाग रहा होता था और मुझे लगता था कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने नियम नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे मैंने समझा कि एक सफल ट्रेडर और एक संघर्ष करने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं बल्कि डिसिप्लिन का होता है। मार्केट में हर दिन सैकड़ों अवसर दिखाई देंगे, लेकिन उन सभी अवसरों पर ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। मैंने खुद को एक नियम दिया कि अगर मेरा सेटअप पूरी तरह नहीं बना है तो मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कुछ करना है। शुरुआत में यह फैसला बहुत कठिन था। बिना ट्रेड किए स्क्रीन बंद करना मुझे हार जैसा लगता था, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड से आता है जिसे तुमने लिया ही नहीं। यहीं से मेरे अंदर एक और बदलाव आया। पहले मैं सोचता था कि जितने ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर ज्यादा ट्रेड नहीं लेते बल्कि सही ट्रेड का इंतजार करते हैं। उनका फोकस एक्टिव रहने पर नहीं बल्कि सही समय पर एक्टिव होने पर होता है। जब तुम्हारा पूरा भरोसा अपने एक सेटअप पर बन जाता है तब तुम मार्केट के पीछे भागना छोड़ देते हो। तुम्हें हर कैंडल में अवसर नहीं दिखता बल्कि सिर्फ वही अवसर दिखाई देता है जिसके लिए तुमने अपने दिमाग को तैयार किया है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें इमोशनल फैसलों से बचाती है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट से हटकर तुम्हारे प्रोसेस पर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है,
अगर तुम्हें आज से सिर्फ एक ही सेटअप चुनना हो तो उसे चुनने के बाद अगले 30 दिनों तक तुम्हें क्या करना चाहिए, ताकि वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी ना रह जाए बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आगे मैं तुम्हें वही पूरा रोड मैप बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम अपने एक सेटअप को सच में अपनी पहचान बना सकते हो। अब तक की पूरी बात का सार सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि ट्रेडिंग में सफलता उस इंसान को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा सेटअप जानता है। सफलता उस इंसान को मिलती है जो एक सही सेटअप को इतनी गहराई से समझ लेता है कि हर फैसला उसके नियमों के अनुसार होने लगता है। मार्केट हर दिन तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे डिसिप्लिन और तुम्हारे माइंडसेट की परीक्षा लेगा। कई बार लगातार लॉस होंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा सेटअप इससे बेहतर है, और कई बार तुम्हारा मन खुद तुम्हें नियम तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन याद रखना, वही इंसान लंबे समय में आगे निकलता है जो हर परिस्थिति में अपने प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझो। इसे एक ऐसी स्किल समझो जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना है। जब तुम एक ही सेटअप को बार बार देखते हो, उसका जर्नल बनाते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और बिना बहाने बनाए उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। और यही एक्सपीरियंस धीरे धीरे तुम्हें ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है जो किसी एक प्रॉफिट या किसी एक लॉस से कभी नहीं टूटता। अगर तुम सच में इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो तो आज से एक छोटा सा फैसला लो। अगले 30 दिनों तक किसी नई स्ट्रैटेजी, नए इंडिकेटर या किसी नए शॉर्टकट के पीछे मत भागो। सिर्फ अपने चुने हुए एक सेटअप पर काम करो। हर दिन चार्ट देखो, अपने ट्रेड रिकॉर्ड करो, अपनी गलतियां लिखो और हर सप्ताह खुद से पूछो कि क्या मैं पिछले सप्ताह से बेहतर निर्णय ले रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, चाहे अभी रिजल्ट छोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटी और लगातार दोहराई गई आदतों से शुरू होते हैं। जिंदगी भी ट्रेडिंग की तरह ही काम करती है। जो लोग हर कुछ दिनों में अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं वे अक्सर किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग एक सही दिशा चुनकर लगातार उस पर मेहनत करते हैं, समय उनके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि अपने हर लक्ष्य में धैर्य, डिसिप्लिन और निरंतर प्रैक्टिस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखिए, सफलता कभी एक बड़े फैसले से नहीं आती बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। अगर आप आज से अपने प्रोसेस से प्यार करना सीख गए तो एक दिन रिजल्ट खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। यही सोच आपको एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगी।